नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं शेरबाज सीरीज़ की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, शेरबाज और नाग देवता। शेरबाज और नाग देवता, कथा बिमल चटर्जी, चित्रांकन एस राणा। एक बार शेरबाज आधी रात गए तक किसी पुस्तक के अध्ययन में लीन था, जबकि शेरबाज को जागते देख दूसरे कमरे में रोमा और दिलावर ताश के पत्तों से दिल बहला रहे थे। लगता है आज शेरबाज का सोने का कतई मूड नहीं है। यही लगता है, जरूर उस पुस्तक में कोई खास और गहरी बात लिखी होगी, वरना शेरबाज का ऐसा मूड मैंने कभी कभी ही बनते देखा है। खैर, तुम पत्ते बांटो। इधर। अरे, यह आवाज़ कैसी? शीघ्र ही। ओह, सर्प। शायद कोबरा है, परंतु खिड़की तो मैंने बंद कर दी थी, फिर यह खुली कैसे? और यह सर्प? मुझे डराने की कोशिश मत करो दोस्त, मैं तुम्हारे जैसे मित्रों से अच्छी प्रकार खेलने का आदी हूँ। अब देखो मैं तुम्हें फन से पकड़कर कैसे उठाता हूँ। परंतु तभी अगले ही पल, उफ यार, तुम तो मेरी कल्पना से भी कहीं ज़्यादा तेज निकले। इसका कसाव तो बढ़ता ही जा रहा है। यदि मैंने जल्दी से इससे अपना पीछा नहीं छुड़ाया तो जान से हाथ धो बैठूंगा। अचानक शेरबाज ने अपनी गर्दन की नसों को ढीला छोड़ा और उसी के साथ सर्प के फन को एक जोरदार झटका दिया। धन्यवाद दोस्त, जो तुमने मेरी इतनी जल्दी जान छोड़ दी, परंतु अब मैं आक्रमण करने का दूसरा मौका नहीं दूंगा। लो प्यारे, अब दूसरी दुनिया में पहुंचो। परंतु सर्प पर गोली का कोई प्रभाव न पड़ते देख शेरबाज चौंक उठा। अरे यार, तुम गोली से बच कैसे गए? मेरा निशाना चूक तो नहीं सकता? खैर, एक बार और सही। ठहरो शेरबाज। हैं? आश्चर्य है यार, तुम तो बातें करना भी जानते हो। कौन हो तुम? मैं शीतल घाटी में बसे इच्छाधारी सर्प लोक का एक वासी कमलकांत हूँ और तुम्हारे पास एक विशेष प्रयोजन से आया हूँ। माफ़ करना मित्र, मुझे आपकी बहादुरी और शक्ति की परीक्षा लेने के लिए आपके साथ थोड़ी सी अभद्रता करनी पड़ी, लेकिन मुझे खुशी है कि राजगुरु ने जैसा आपके बारे में बताया था आप उसी अनुरूप निकले और आप मेरी परीक्षा में सफल हुए। कोई गहरा ही चक्कर लगता है भाई। सिवाय इसके कि तुम एक इच्छाधारी सांप हो, तुम्हारी और कोई बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी। आखिर तुम चाहते क्या हो? फिलहाल आपको विस्तार पूर्वक बताने के लिए मेरे पास समय नहीं है मिस्टर शेरबाज। बस इतना जान लीजिए कि मैं आपको अपने राजगुरु चंद्रमणि के पास ले जाने आया हूँ। आपको अपना मानव शरीर यहीं छोड़कर मेरे साथ इसी समय चलना होगा। क्या कहा? मानव शरीर छोड़कर? यह तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ। मैं आपकी आत्मा को आपके शरीर से ले जाऊँगा। क्या बकते हो? क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? यह धमकी नहीं है शेरबाज, सिर्फ मेरी और मेरे साथियों की प्रार्थना है। समय नहीं है, वरना मैं आपको सारी बात यहीं समझा देता। गोली चलने की आवाज़ सुनकर आपके साथी यहाँ पहुँचते ही होंगे। बस आप उन्हें इतना समझा दें कि वे आपके शव को कम से कम 3 सप्ताह तक सुरक्षित रखें। जैसे ही हमारा काम पूरा होगा, आपकी आत्मा को वापस आपके शरीर में पहुँचा दिया जाएगा। अजीब बात है, क्या आज के वैज्ञानिक युग में भी यह सारी बातें संभव हो सकती हैं? क्या कोई इन बातों पर विश्वास कर सकता है? लीजिए, आपके साथी आ गए। आप मेरी बात का ध्यान रखिएगा। शेरबाज, क्या हुआ? यह फायर की आवाज़? लेकिन जैसे ही उनकी नज़र सर्प पर पड़ी, हैं? सर्प? ठहरो, मैं अभी इसको निपटा देता हूँ। नहीं दिलावर, गोली मत चलाना। यह तुम क्या कह रहे हो शेरबाज? यह सर्प तो तुम्हारे सामने मौत की तरह मुंह बाए खड़ा है। मामला कुछ और ही है दिलावर। फिलहाल इतना जान लो कि मैं अपना शरीर छोड़कर इन सर्प महोदय के साथ इनके देश जा रहा हूँ। क्या? तुम दोनों का हैरान होना स्वाभाविक है और मैं स्वयं भी हैरान हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है, लेकिन फिलहाल मैं यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता। परंतु सर्प महोदय कमलकांत जी का यही कहना है कि ये मेरी आत्मा को इस शरीर से निकाल अपने साथ ले जाएंगे। अतः यदि ये ऐसा कर पाते हैं तो तुम्हें मेरे शरीर को कम से कम 3 सप्ताह तक सुरक्षित रखना है। उसके बाद ये मेरी आत्मा को वापस मेरे शरीर में पहुँचा देंगे। यह सब क्या बकवास है शेरबाज? हमारी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। माफ़ करना मित्र, सब कुछ बताने का मेरे पास समय नहीं है। मुझे रात के तीसरे पहर के समाप्त होने से पहले पहले आपके मित्र को लेकर शीतल घाटी पहुंचना है, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अतः जैसा शेरबाज ने आपसे कहा है आप वैसा ही कीजिएगा। वैसे विश्वास रखिए, आपके मित्र का कोई अनिष्ट नहीं होगा और ठीक समय पर इनकी आत्मा वापस इनके शरीर में लौट आएगी और ये जी उठेंगे। हे ईश्वर, यह सर्प तो इंसानी भाषा। रोमा, क्या तुमने भी वही सुना है जो मैंने सुना है? हाँ, और सब कुछ सुनकर मेरा सर बुरी तरह घूम रहा है। तभी सर्प की आंखों से प्रकाश की तेज किरणें निकलकर शेरबाज के शरीर से टकराई। शेरबाज! आह! शेरबाज! शेरबाज! उफ! शेरबाज का शरीर तो ठंडा पड़ता जा रहा है। देखिए मिस्टर शेरबाज, आपका शरीर निर्जीव हो चुका है
और आप यानी आपकी आत्मा मेरे साथ खड़ी है। सचमुच यह सब मेरे लिए आश्चर्यजनक सपने के समान है। रोमा, तुम जल्दी से शेरबाज का उपचार करो। बेकार, नब्ज तो पूरी तरह से डूब चुकी है। अच्छा मित्रों, अब मैं शेरबाज की आत्मा को अपने साथ लिए जा रहा हूँ, अतः कुछ समय के लिए विदा। लेकिन शेरबाज की आत्मा हमें तो दिखाई नहीं दे रही है। आत्मा मेरे साथ ही है, लेकिन बिना शरीर के वह आप लोगों को नहीं दिखाई देगी, जबकि मैं उसे देख व सुन सकता हूँ। अच्छा, विदा। ओह! अगले ही पल सर्प भी अदृश्य होकर आत्मा में बदल गया। आइए मिस्टर शेरबाज, चलें। ठीक है, चलो, मुझे भी तुम्हारी दुनिया देखकर प्रसन्नता होगी। अब शेरबाज के कहे अनुसार इनके शरीर को सुरक्षित रखना होगा। केमिकल्स का प्रबंध कीजिएगा। उधर इस समय हम किस दिशा में जा रहे हैं? उत्तर पूर्व में। क्या शीतल घाटी यहाँ से बहुत दूर है? हाँ, लेकिन केवल साधारण मनुष्य के लिए। हमारे लिए यह दूरी 10 मिनट से ज़्यादा की नहीं होगी। शायद आप महसूस नहीं कर रहे कि इस समय हमारे चलने की गति प्रकाश की गति से भी कहीं ज़्यादा तेज है। ओह, और 10 मिनट बाद। लीजिए, हम शीतल घाटी पहुँच गए। तुम्हारा सर्प लोग कहाँ है? वह जो आप काला पहाड़ देख रहे हैं ना, उसी पहाड़ की एक गुफा के अंदर। ओह, सचमुच काफ़ी दुर्गम घाटी है यह। मनुष्य यहाँ तक आसानी से नहीं पहुँच सकता। कुछ ही क्षणों में वे काले पहाड़ के सामने उतर गए। मेरे पीछे आइए शेरबाज, मैं आपको राजगुरु चंद्रमणि के पास लिए चलता हूँ। बाकी बातें आपको वही बताएंगे। ठीक है, चलो। सर्प कमलकांत शेरबाज को लेकर एक गुफा की ओर बढ़ चला। आज आत्मा का खेल भी देखने को मिल गया, और अब आगे न जाने और क्या क्या देखने को मिलेगा। गुफा के भीतर प्रविष्ट होने पर यहाँ तो घुप अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। धैर्य रखें, अभी सब कुछ दिखाई देने लगेगा। फिर कुछ आगे बढ़ने पर, हाँ, अब मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये स्त्री पुरुष, यह आपको जो भी दिखाई दे रहे हैं वे सब इच्छाधारी सर्प हैं। तभी, तुम आ गए कमलकांत? हाँ, राजगुरु कहाँ हैं? मैं मिस्टर शेरबाज को ले आया हूँ। ओह, तो यही राजकुमार शेरबाज हैं? राजकुमार शेरबाज? नहीं भाई, मैं राजकुमार नहीं हूँ। यह बात फिलहाल आप नहीं समझोगे मिस्टर शेरबाज। श्रीधर, राजगुरु कहाँ होंगे इस समय? वे देवता भवन में तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं कमलकांत। जाओ, मिस्टर शेरबाज को तुरंत उनके पास ले जाओ। आइए मिस्टर शेरबाज। सर्प कमलकांत शेरबाज को लेकर फिर एक तरफ बढ़ चला। कितनी अजीबोगरीब नगरी है। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि एक पहाड़ के भीतर ऐसी सुंदर नगरी भी होगी। कुछ देर बाद, यही है देवता भवन। राजगुरु जी यहीं हमारा इंतजार कर रहे हैं। आइए भीतर चलें। भीतर। प्रणाम राजगुरु। आहा, तुम आ गए कमलकांत। आओ, सशरीर इस सिंहासन पर विराजमान हो। कमलकांत ने मानव शरीर धारण किया और सिंहासन पर आसीन हो गया। राजगुरु, ये हैं शेरबाज जिन्हें आपने लाने के लिए कहा था। वाह, तुमने एक दुष्कर कार्य को बड़ी सरलता से कर दिखाया है। आपको यहाँ आने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ मिस्टर शेरबाज? आने में तो कोई कष्ट नहीं हुआ मान्यवर, लेकिन सारा माजरा जानने के लिए मैं इस समय दिमागी तकलीफ में अवश्य हूँ। क्या आप कृपया करके जल्द से जल्द मुझे सब कुछ बताकर मेरी दिमागी उलझन दूर करने का कष्ट करेंगे? अवश्य अवश्य राजकुमार, लेकिन इससे पहले मैं आपको आपका पुराना शरीर देना चाहता हूँ, ताकि आप भी हमारी जाति में सम्मिलित हो दैवीय शक्ति प्राप्त कर अपने पिछले एक जन्म की सारी बातें जान सकें। राजकुमार, और पिछला कोई एक जन्म? फिर वही उलझन भरे उत्तर। लगता है मेरी उलझन दूर होने से पहले ही मैं पागल हो जाऊंगा। कृपया इधर आइए राजकुमार। शेरबाज शीशे के उस ताबूत के निकट पहुंच गया जिसकी ओर राजगुरु ने इशारा किया था। ओह, इसमें तो किसी मृत सर्प का शरीर रखा है। यह किसी और सर्प का शरीर नहीं, बल्कि आपका ही शरीर है। अब मैं आपको यही शरीर वापस दूंगा, ताकि आप हमारी सारी समस्याएं सुन और जान सकें। उफ, मेरी समझ में तो आप लोगों की कोई भी बात नहीं आ रही है श्रीमान। इस शरीर में पुनः प्रवेश करते ही आपको हमारी सारी बातें समझ में आ जाएंगी। बस कुछ क्षण और धैर्य रखें। कहकर राजगुरु ने ताबूत का ढक्कन खोल दिया और सर्प देवता की ओर मुख करके कुछ बुदबुदाने लगा। जल्दी ही देवता के सामने प्रज्वलित हवन कुंड से निकल रहे धुएं ने शेरबाज की आत्मा को अपने भीतर समेटना आरंभ कर दिया। उफ, यह क्या हो रहा है? मुझे अपना वजूद सिमटता सा महसूस हो रहा है। तभी शेरबाज की आत्मा एक प्रकाशमान खाके के रूप में प्रवर्तित हो ताबूत में रखे मृत सर्प की ओर बिजली की गति के साथ बढ़ी। अगले ही पल सर्प जीवित हो उठा। बाहर आइए राजकुमार शेरबाज, मैं आपके राजगुरु चिंतामणि आपका स्वागत करता हूँ। राजगुरु, यह मुझे क्या हुआ था और मैं इस ताबूत में कैसे पहुँच गया था? और आप सदियों की नींद से जागे हैं राजकुमार, अतः पहले आप मानव शरीर में आइए, फिर मैं आपको सारी बात बताऊंगा। अगले ही पल सर्प
शेरबाज के मानवीय शरीर में परिवर्तित हो गया। प्रणाम राजकुमार, कैसे हो कमलकांत? स्वस्थ हूँ राजकुमार। हाँ राजगुरुजी, अब बताइए हमारे साथ क्या बीती थी, हम सदियों से कैसे सोते रहे? क्या आपको सचमुच अपने अतीत के बारे में कुछ ध्यान नहीं है? जी नहीं, हमें कुछ ध्यान नहीं आ रहा। कमलकांत, तुम जाकर काल चक्र शीशा लेकर आओ। जो आज्ञा। और जल्दी ही कमलकांत काल चक्र शीशा ले आया और मेज पर रख दिया। राजकुमार, इस शीशे में देखिए, आपको इसमें अपना अतीत दिखाई देगा। ओह, तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।